हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल लिविंग एंड कुकिंग पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आंवला कैंडी। आंवला कैंडी बनाना इतना आसान है, लेकिन जब हम बाज़ार से उसे लेने जाते हैं तो वो हमें काफ़ी महंगी मिलती है। तो इसलिए आज हमने आंवला कैंडी को घर पर ही बनाने की तैयारी की है। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने आधा किलो आंवलों को स्टीम में हल्का सा पका लिया है। कढ़ाई में पानी डालकर हमने उसे स्टीम में पका लिया है और उसको हमने बीज निकाल कर खाली कलियों को अलग कर लिया है और उन्हें हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेना है। आंवला कैंडी, आंवला हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। आंवला खाने से हमारी स्किन, बाल, आँखें सब चीज़ें बहुत हेल्दी रहती हैं। तो आंवला डायरेक्टली खाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना खट्टा होता है कि हम उसे खा नहीं पाते। लेकिन आंवला को अगर हम कंज्यूम करना चाहते हैं तो आंवला कैंडी एक अच्छा उसका विकल्प है। तो इसलिए हम आंवला कैंडी बनाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आंवला को हमने आधा किलो आंवला को हमने बिल्कुल पीस कर पेस्ट बना लिया है। स्टीम किए हुए हैं हमने पहले उन्हें, और अब हमने उसे कढ़ाई में डालकर पकाना शुरू कर दिया है। मैंने आधा किलो आंवलों के अंदर एक छोटी कटोरी चीनी का यूज़ किया है। मैंने चीनी थोड़ी कम यूज़ की है, तो अगर ज़्यादा चीनी या आपको मीठा तेज़ पसंद है तो इसलिए आप चीनी की क्वांटिटी को एक कटोरी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा मीठा और चीनी कम खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने चीनी को थोड़ा कम रखा है। और मैंने उसमें 8 से 10 कुटी हुई काली मिर्च को डाल लिया है। और हमने गैस की फ्लेम को थोड़ा सा नॉर्मल रखना है और उसे हमने चलाते हुए पकाते जाना है। मैंने इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक भी डाला है, क्योंकि मीठे में अगर हम हल्का फुल्का नमकीन टेस्ट भी लाते हैं तो वो खाने में कैंडी में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने इसके अंदर काली मिर्च और सेंधा नमक का यूज़ किया है। और हमने इन चीज़ों को डालकर इसे मिक्स करके बहुत अच्छे से पकाते जाना है। और हमें इसे पकाकर बिल्कुल टाइट कर लेना है। और अब हम कैंडी को जो बनाना है, इसलिए कि हमने 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च लिया है, क्योंकि कॉर्नस्टार्च क्या काम करता है, वो उसे एक जेली का वो दे देता है आकार। तो इसलिए हमने कैंडी को जल्दी बन जाए, इसलिए हमने 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च को थोड़ा सा पानी डालकर घोल बना लिया है। और अब हम इसे कढ़ाई के अंदर डाल लेंगे। अगर हम डायरेक्ट कॉर्नस्टार्च हम डाल लेते तो वो शायद कहीं कहीं गांठें बन जाती। तो इसलिए हमने डायरेक्ट ना डालकर थोड़ा सा उसको घोल बनाकर इसके अंदर यूज़ किया है। तो अब हम इसको मिक्स करके पकाते हुए इसको चलाते हुए इसे पका लेंगे। और हमने इसको 8 से 10 मिनट कढ़ाई में पकाते रहना है, जिससे कि ये एक हल्का चिपचिपा सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे ठंडा करके इसको जेली में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, इसे पकाते हुए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस हो रहा है, ना ज़्यादा चिपचिपा है, क्योंकि हमने चीनी थोड़ी कम यूज़ की है। और अब हम, ताकि चीनी के थोड़ा क्रिस्टल ना बने और वो बाद में जब जमने के बाद वो कहीं कहीं हमें महसूस ना हो, तो हमने थोड़ी सा इसमें हाफ लेमन भी यूज़ किया है। लेमन अगर हम चीनी के अंदर यूज़ कर लेते हैं तो उसका क्रिस्टल नहीं बनता दोबारा से। तो इसलिए हमने आधा नींबू को भी यूज़ किया है। और अब हम इसे चलाते जाएंगे। और नींबू डालने के बाद हमें ज़्यादा देर उसे पकाना नहीं है। नींबू डालने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि नींबू को अगर हम गैस पे पकाते हैं तो उससे हमारे चीज़ों में जो टेस्ट कड़वापन आ जाता है। तो इसलिए हमने गैस की फ्लेम को नींबू डालते ही बंद कर दिया था। और अब हमने एक ट्रे में फॉइल पेपर को ले लिया है और उसमें हमने अपने सारा जो आंवले का हमारा पेस्ट तैयार हुआ है उसे फैला लेंगे और इसे एक आकार दे देंगे। ये हमने इसको ठंडा होने के लिए रखना है। अब इसे हमें ठंडा करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और अगर अच्छे से हम इसे जमाना चाहते हैं तो 2-3 घंटे हमें इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारी जेली है वो तैयार हो जाए। और फिर हम इसकी जेली कट कर लेंगे। अभी तो हम इसे सीधा फैला देंगे ट्रे के अंदर। और हमने सिल्वर फॉइल लिया है, ताकि जब हमें ये निकालनी हो तो वो हमें प्रॉब्लम ना हो, आसानी से निकल जाए। अगर हम ट्रे पर सीधा करेंगे तो हमें उसे थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप भी नीचे बटर पेपर या सिल्वर फॉइल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी अपनी जेली हमारी रखकर ठंडी हो चुकी है, पहले ही हमने उसे निकाल लिया है। तो ये देखिए,
हमारी जेली की जो हम पीसीज बना लेंगे। आप इसे कोई भी आकार दे सकते हैं। आप इसे गोलियों के आकार में भी बना सकते हैं। गोली जैसी होती है उसका आकार बनाकर भी आप इसे रख सकते हैं और हम इससे हमारे जो आंवले का कंजम्पशन है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे रोल करके, ये देखिए आंवला रोल बन गया है हमारा। आप इसे कोई भी आकार दे सकते हैं। और अब हमने जो शुगर का पाउडर बना के रखा है उसमें उसकी कोटिंग कर देंगे, जिससे कि वो आपस में चिपचिपी नहीं होगी और एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं। तो इसी तरह से आप सभी आंवले की कैंडीज़ को बनाकर उनके रोल बनाकर रख सकते हैं और आप उसे बाद में फ्रिज में रख सकते हैं या आप इसे बाहर भी रख सकते हैं और आप आंवले को आसानी से खा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।